हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपसे बात करने वाला हूं इस कार्यक्रम में जो अगस्त के महीने में शुभ मुहूर्त पड़ने वाले हैं उनके विषय में, यानी कि माह अगस्त 2021 में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के विषय में चर्चा करेंगे आपके साथ और बताएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे कि विवाह के लिए जो मुहूर्त होते हैं, गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त होते हैं और भी अन्य शुभ कार्यों के लिए जो मुहूर्त होते हैं वो कब कब हैं और कब नहीं हैं और क्यों नहीं हैं। इन चीजों के साथ पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए प्रोग्राम आरंभ करते हैं। तो देखिए प्रिय साथियों, इस बार भी हम आपके लिए माह अगस्त में पड़ने वाले कुछ विशेष मुहूर्तों के दिन और समय लेकर उपस्थित हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस माह किन किन तारीखों को सर्वार्थ सिद्ध योगों का निर्माण हो रहा है इस अगस्त के महीने में, तथा रवि पुष्य योग का निर्माण भी हो रहा है। रवि पुष्य योग का मतलब क्या है? रवि पुष्य योग में आगे भी आपसे इस बात के विषय में बताया हूं कि रवि पुष्य योग जो होता है इसमें विशेष रूप से जड़ी बूटियों को तैयार करना और उन औषधियों को तैयार करने के साथ साथ अगर कोई रोगी है, कोई परेशान है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के बीमार चल रहा है, तो इस रवि पुष्य मुहूर्त में अगर वो औषधि उसको दी जाएगी रोगी को तो वो बड़ा शुभ होता है। उससे बड़े सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छी रिकवरी होती है। अगर इस रवि पुष्य योग में औषधि को किसी रोगी को दिया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और इसी रवि पुष्य योग में जैसा मैंने अभी बताया कि औषधि का निर्माण भी, अगर कोई आयुर्वेदिक औषधि बनानी है अपने घर में ही तैयार होती है, तो इस योग में अगर शुरू करेंगे, उसका आरंभ करेंगे तो उसके प्रभाव भी बहुत अच्छे मिलेंगे। रवि पुष्य योग विशेष रूप से इन्हीं कामों के लिए होता है और इसलिए हम इसकी चर्चा ज़्यादा करते हैं अपने शुभ मुहूर्त वाले प्रोग्राम में, क्योंकि आजकल कोरोना से लोग ग्रस्त हैं, अधिकतर लोग परेशान हैं और बीमार हैं। तो इसलिए हमने इस रवि पुष्य योग की जो है बात आपके साथ हर उसमें माह के जो शुभ मुहूर्त होते हैं उसमें शेयर करते हैं, बताते हैं आपको। तो देखिए, इस माह अमृत सिद्ध योग जो होता है वो नहीं पड़ रहा है अगस्त के महीने में। अमृत सिद्ध योग नहीं पड़ेगा। जहां तक विवाह, गृह प्रवेश जैसे कुछ बड़े मुहूर्तों के समय हैं तो अभी चतुर्मास के चलते हुए उनके शुभ मुहूर्त नहीं है। हालांकि पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जैसे कुछ प्रदेशों में तो इस चतुर्मास के समय में भी विवाह संपन्न होते हैं। लेकिन हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरिशयनी एकादशी से लेकर, यानी कि जब भगवान श्री विष्णु जी निद्रा में चले जाते हैं, हरिशयनी एकादशी के दिन वो निद्रा में चले जाते हैं, तो उस दिन से लेकर और जब तक हरि प्रबोधनी एकादशी होती है, ये इसके बीच का लगभग 4 महीने का अंतर होता है, जिसको हम देवठान एकादशी भी बोलते हैं। हरि प्रबोधनी, जब वो देव उठते हैं, यानी कि भगवान हरि विष्णु जी उठते हैं निद्रा से, तो इनके बीच के जो 4 महीने हैं, जिसको हम चतुर्मास के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं चतुर्मास भी, इनमें ऐसे कोई भी बड़े शुभ कार्य करना हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्ण रूप से वर्जित है। जैसे विवाह हो गया, जैसे गृह प्रवेश हो गए, दीक्षा ग्रहण हो गया, बड़े यज्ञ हो गए, गौदान हो गया, इस प्रकार के जो शुभ कार्य हैं वो वर्जित माने गए इन 4 महीनों में। यानी कि जब तक भगवान श्री विष्णु जी निद्रा से नहीं जागेंगे तब तक
कोई भी बड़ा शुभ कार्य करना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्र, वायु, विष्णु भगवान आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त हैं। हरिशयन का मतलब इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा के तेज जो है वो क्षीण हो जाने से, यानी कम हो जाते हैं, वो उनकी जो रोशनी है या उनका प्रभाव है वो कम हो जाता है सूर्य और चंद्र का इन 4 महीनों में। तो ऐसी मान्यता है कि इस समय पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाती है और उसके कारण भी शरीरगत शक्ति क्षीण हो जाती है। शारीरिक शक्ति में भी हम शिथिलता महसूस करते हैं, यानी कि व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम स्वयं को नहीं पाता है। वहीं अन्य मतों के अनुसार चतुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विशेष रूप से विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न भी होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़े इस प्रकार की और बीमारियां भी होती हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, बॉडी पेन, इस प्रकार का। तो ये सब उसकी ही देन होती है। उसी वजह से शरीर जो है वो उसके हमारा जो एनर्जी लेवल है उसी कारण से, इन कुदरती कारणों से कम हो जाता है। तो ये भी एक पीछे एक तथ्य है कि भाई इन 4 महीनों में इसलिए भी कोई काम नहीं किया जाता है। जल की बहुलता और सूर्य के प्रकाश भी भूमि पर कम मिल पाता है, क्योंकि ज्यादातर बादल रहते हैं, बारिश बुरिश होती है, तो सूर्य का प्रकाश भी धरती पर कम ही आता है। तो साथियों, जैसा मैं बता रहा हूं अभी आपको कि ऐसी ही मान्यता है हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कि इस दिन से, जिस दिन हरिशयनी एकादशी होती है, उस दिन से भगवान श्री विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, नींद में सो जाते हैं। और फिर लगभग 4 महीने बाद देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु हरि जी उठते हैं निद्रा से। इसी के बीच के अंतराल को चतुर्मास कहते हैं, जैसा मैंने अभी भी आपको आगे भी बताया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी 20 जुलाई 2021 को पड़ रही है। उस दिन देव सो जाएंगे तथा देव उठानी एकादशी 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार की है। उस दिन देव जागेंगे। तो यहां पर हमने इस बात की चर्चा करना इसलिए आवश्यक समझा है साथियों कि विवाह, गृह प्रवेश आदि के शुभ मुहूर्तों की जानकारी तो आपको हम नहीं देंगे अगले 4 महीनों तक, क्योंकि बनता ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ प्रांत के लोग, जैसा मैंने अभी जिक्र किया भी था अपने इस कार्यक्रम में, कि जैसे पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा के कुछ ऐसे प्रांत हैं कि जहां पर इन चतुर्मास में भी ऐसे शुभ कार्य लोग संपन्न करते हैं। तो अगर कुछ प्रांत के लोग इस अवधि में भी कोई विवाह आदि या कोई बड़ा शुभ कार्य करना चाहते हैं तो वे हमारे कार्यालय से हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मालूम कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो उनको ये जानकारी दे दी जाएगी शुभ मुहूर्त के बारे में। वैसे हम यही कहेंगे व्यक्तिगत रूप से कि इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य, बड़ा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं हमने तो बड़े शुभ कार्यों के विषय में बार बार बोला है कि नहीं करने चाहिए इन चतुर्मास में, लेकिन वो ऐसे कुछ कार्य जो कि डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं अक्सर, उनके लिए फिर कौन से शुभ योग? उनके लिए सर्वार्थ सिद्ध योग से उत्तम कोई योग नहीं है। तो सर्वार्थ सिद्ध योग देखिए साथियों, जैसा कि हम आपको सदैव ही बताते रहे हैं इस विषय में कि जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि कोई व्यापारिक या राजनीतिक अनुबंध, एग्रीमेंट, कोई टाई अप आप करें, कोई कोलैबोरेशन करें, यानी जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आदि करें, या फिर किसी परीक्षा में बैठना हो, परीक्षा के लिए कोई फॉर्म फिल करना हो, नौकरी आदि के लिए आप इंटरव्यू वगैरह में जाना है, नौकरी ज्वाइन करनी है, या नौकरी के लिए आवेदन करना है,
या फिर चुनाव आदि के लिए कोई आवेदन करना है, किसी भी प्रकार की खरीदारी करनी है, छोटी बड़ी, इन कार्यों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत ही उत्तम योग माना गया है। अगर आप इस योग में इस प्रकार के कार्य करते हैं या करेंगे तो वे पूरी तरह से आपके संपन्न होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, दूर दूर तक। इसके लिए कोई चतुर्मास नहीं होता, इसके लिए भी कोई भी किसी प्रकार का विचार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि योग आपने देखना होता है। और इस अगस्त के महीने में सर्वार्थ सिद्धि योग कौन कौन सी तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ रहे हैं, इसकी हम जानकारी अब आपको देने जा रहे हैं। देखिए, 2 अगस्त को रात्रि 10:43 से 3 अगस्त की सुबह सूर्य उदय होने तक, फिर उसके बाद 4 अगस्त को सूर्य उदय होने के साथ साथ आपका ये सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा और 5 अगस्त की प्रातः 4:25 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा। 6 अगस्त को प्रातः 6:37 से लेकर के 7 अगस्त सुबह सूर्य उदय होने तक ये सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा। 8 अगस्त को सूर्य उदय होने से सर्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ होगा और 8 तारीख को ही प्रातः 9:19 तक ये बना रहेगा। 14 अगस्त को प्रातः 6:56 से ये आरंभ होगा और 15 तारीख को प्रातः 5:44 तक ये बना रहेगा। इसी प्रकार 16 अगस्त को सूर्य उदय से ये आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग और 17 अगस्त को प्रातः 3:02 तक ये बना रहेगा। 20 अगस्त को रात्रि 9:25 से आरंभ होगा और 21 अगस्त को रात्रि 8:21 तक बना रहेगा। 24 अगस्त को शाम 7:47 से आरंभ होगा और 25 अगस्त को यह सूर्य उदय तक बना रहेगा। इसी प्रकार 26 अगस्त को सूर्य उदय से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग और 28 तारीख की दोपहर 12:47 तक ये बना रहेगा। 30 अगस्त को प्रातः 6:39 से आरंभ होगा और 31 अगस्त के सूर्य उदय तक ये बना रहेगा। तो ये थे सर्वार्थ सिद्धि योग। जिन जिन तारीखों में जितने बजे से लेके जितने बजे तक पढ़ना था उनके विषय में आपको हमने बताया। आगे अब हम जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो रवि पुष्य योग के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। और ये जो रवि पुष्य योग है साथियों, पूरे माह में, पूरे अगस्त के महीने में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन पड़ेगा और वो तारीख होगी 8 अगस्त। 8 अगस्त की प्रातः सूर्य उदय होने से प्रातः 9:19 तक ये बनेगा। सिर्फ और सिर्फ 8 अगस्त, मैंने कहा 8 अगस्त की सुबह जब सूर्य उदय होंगे तब से रवि पुष्य योग आरंभ होगा और प्रातः 9:19 तक ये रहने वाला है। तो इसी अवधि में आपको कोई औषधि आदि अगर तैयार करनी है, कोई आयुर्वेदिक औषधि या कोई और औषधि, वो आप इस योग में कर सकते हैं। या फिर रोगी को औषधि देनी है तो ये सूर्य उदय होने से प्रातः 9:19 तक के जो बीच का समय है रवि पुष्य योग का, 8 अगस्त को, इस बीच में आप रोगी को औषधि देख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे निश्चित रूप से रोगी की ओर से रोगी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोग उसका खत्म होगा और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये मैंने जो आज आपके साथ चर्चा की है माह अगस्त 2021 के शुभ मुहूर्तों के विषय में चर्चा की थी और आपको ये भी जानकारी दी है कि अगले 4 महीनों तक 20 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक कोई बड़ा शुभ कार्य नहीं होगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम शुभ मुहूर्त। आपको पसंद आया होगा, हमें आशा है, और आप इसको लाइक करेंगे ये भी हमें आशा है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे और भी नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ एक दूसरी जानकारी आपको देना चाहते हैं, वो ये कि जो भी प्रोग्राम हमारा होता है
कोई भी हमारा वीडियो आपके सम्मुख आता है, उसमें अगर आपकी कोई जिज्ञासा होती है, मन में कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न अपना डाल सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके प्रश्नों का शीघ्र से शीघ्र उत्तर दे सकें। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया है अपने प्रश्न का, तो हमारे जो नीचे दिए हुए नंबर हैं, आप इन पर फ़ोन करके हमारे स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं और उनसे किसी प्रकार की जानकारी जो भी आपको चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। या फिर अगर आप हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी इन नंबरों पर हमारे स्टाफ से बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। तो ये था शुभ मुहूर्त माह अगस्त 2021। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।